बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सिबगतुल्लाह। आज टेंसेस में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, दोनों नामों से ये जाना जाता है। अच्छा, इस टेंस में हम उर्दू को लेके जो हमारे पास निशानियाँ हैं आम तौर पे वो रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आता है। मैं लिख भी देता हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। जैसे वो खेल रहा है, वो नाश्ता बना रही है, हम सब्ज़ियाँ ख़रीद रहे हैं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये सारे टेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानी के तौर पे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके यूसेस देखें ज़रा। पहला इसका इस्तेमाल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल होता है फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ। ये वर्ड हमने ज़हन में रखना है, यानी कुछ ऐसा काम जो उस वक़्त हो रहा हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो एक्शन उस वक़्त हो रहा होता है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इसमें फार्मूला ये देखें कि हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी इज़ आर एम का इस्तेमाल करेंगे। इज़ कहाँ आएगा? इज़ आएगा ही के बाद, शी के बाद, इट के बाद। किसी भी एक बंदे के बाद मैंने नाम अली लिख दिया, किसी भी एक लड़की के बाद मैंने नाम लाइबा लिख दिया जी, ठीक है। ही, शी, इट, किसी भी एक बंदे का नाम, किसी भी एक बंदी का नाम। कोई एक चीज़ हो, हम उसके लिख देते हैं स्टेट, रियासत, ठीक है, चीज़। इनके बाद डेफिनेटली इज़ ही इस्तेमाल होगा, सिंगुलर जो हैं। अच्छा, अगर आए होगा तो आए के बाद हम एम लगाएंगे, और अगर यू होगा, दे होगा, या फिर कोई प्लूरल, जैसे एक से ज़्यादा बंदों के नाम आ जाएं, एक से ज़्यादा औरतों के नाम आ जाएं, एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम आ जाएं, हम उनके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे? हम आर ले लेंगे। तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म ये मस्ट है। कंटिन्यूअस में या प्रोग्रेसिव में आईएनजी फॉर्म लाजमी आती है, ठीक है जी। तो एक्शन हैपनिंग जब हम देखते हैं उस वक़्त हो रहा हो, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। दूसरा देखें, शी के साथ इज़ लग गया और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस की निशानी है, तो शी इज़ वीपिंग, और हमने फॉर्म किसके साथ लगानी है? वर्ब के साथ फॉर्म लगानी है। तो शी इज़ वीपिंग, वो रो रही है। तो समथिंग यानी एक्शन इज़ हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम, अबाउट दिस टाइम बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसमें था कि समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा इसका इस्तेमाल ये भी है कि समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हो सकता है कि आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो जो एक्शन हो रहा है उससे वो मुराद ना ले रहे हो। जैसे फिक्र है, ही इज़ टीचिंग फ्रेंच, वो फ्रेंच टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है। एंड लर्निंग ग्रीक, और ग्रीक वो सीख रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने ये फ़िक्रा बोला है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो फ्रेंच सिखा रहा हो और ग्रीक सीख रहा हो। नहीं, वो डेफिनेटली वो क्लास से बाहर होगा। कहीं कोई बंदा मिला, किसी ने सवाल पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज़ या दीज डेज़, तो उसने कह दिया कि आई एम टीचिंग, या किसी ने कह दिया कि ही इज़ टीचिंग फ्रेंच एंड लर्निंग ग्रीक। तो साबित ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ज़रूरी नहीं है कि वो अमल हो रहा हो, लेकिन अबाउट दिस टाइम वो हो रहा होता है, उस वक़्त के दौरान, उन दिनों में वो हो रहा होता है। दूसरी एग्जांपल, आई एम रीडिंग 40 रूल्स ऑफ लव बाय एल.एफ. शेफ़िक। मैं 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ रहा हूँ। किसी ने पूछा ना कि व्हाट आर यू रीडिंग नाउअडेज़, ठीक है, ये व्हाट आर यू डूइंग। किसी ने कॉल की तो व्हाट आर यू डूइंग, उसने जवाब दिया आई एम रीडिंग 40 रूल्स ऑफ लव। क्या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो पढ़ रहा था? नहीं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो उसके सवाल का जवाब दे रहा था। तो साबित ये हुआ इन दो मिसालों से कि एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तीसरी एग्जांपल लें, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होगा जहाँ पे डेफिनेट अरेंजमेंट्स हों इन द नियर फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल करीब में कुछ डेफिनेट्स अरेंजमेंट्स की हुई हैं एक्शंस की। एग्जांपल लें,
आई एम मीटिंग पीटर टुनाइट। एक इसके अंदर पॉइंट जो याद रखने वाला है वो यह है कि टाइम लाजमी मेंशन होता है। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस नियर फ्यूचर की डेफिनेट अरेंजमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हो तब आप टाइम लाजमी मेंशन करते हो। आई एम मीटिंग पीटर टुनाइट। अच्छा, ये जो उसको मिलने की डेफिनेट अरेंजमेंट हो चुकी है और वो नियर फ्यूचर में मिल रहा है, ठीक है, टुनाइट। हो सकता है कि उसने ये वाली बात सुबह के किसी वक्त की हो, दोपहर के किसी वक्त की हो, तो नियर फ्यूचर में वो काम होने जा रहा है, तो उसकी अरेंजमेंट्स के लिए आप कहते हो आई एम मीटिंग पीटर टुनाइट। दूसरे एग्जांपल, आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। किसी ने सवाल पूछा है आर यू डूइंग, ये देख लो जी, आईएनजी फॉर्म और यू क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है ये। आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, ये देखो टाइम की शर्त भी पूरी हो रही है। जब आपने डेफिनेट अरेंजमेंट्स की बात करनी हो नियर फ्यूचर के बारे में तो आप टाइम लाजमी मेंशन करते हो, टाइम के बगैर बात नहीं चलेगी, ठीक है जी। तो ये 3 इस्तेमालात मैंने लिखे हैं, आपको कुछ और इस्तेमालात भी बताता हूँ जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल हो सकते हैं। आप वीडियो देखते रहिए जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये जो वाला हिस्सा है विद ऑलवेज़ के साथ अगर हम इस यूज़ करें प्रेजेंट कंटिन्यूस को लफ्ज़ ऑलवेज़ यूज़ करके, तो फिर क्या मीनिंग्स निकलते हैं। ये बड़ी लतीफ़ से डिफरेंसेस हैं, आपने गौर से ये सुनना है। अच्छा, अगर हम ऑलवेज़ लफ्ज़ को प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या मीनिंग बन सकता है। थर्ड पर्सन के साथ ही इज़ ऑलवेज़ लूजिंग हिज कीज़, अगर ये कोई फ़िक्रा बोले ही इज़ ऑलवेज़ लूजिंग हिज कीज़, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, यानी वो एक्शन फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन होता है, यानी ज़्यादा दफ़ा हो रहा होता है। जो स्पीकर, जिससे स्पीकर अनोय होता है, जिससे स्पीकर नाराज़ होता है, तो ही इज़ ऑलवेज़ लूजिंग हिज कीज़, यानी जब भी उसे चाबी देते हैं वो घुमा देता है, जब भी उसे चाबी देते हैं वो घुमा देता है। तो ज़्यादातर कोई एक्शन करे कोई बंदा, ज़्यादातर वो काम हो रहा हो, तो उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑलवेज़ लगा के आप उसका मीनिंग क्या लेंगे कि टू ऑफन, ज़्यादातर ऐसा कर देता है। ही इज़ ऑलवेज़ लूजिंग हिज कीज़, वो हमेशा अपनी चाबियाँ गुम कर रहा है। फिर फर्स्ट पर्सन के साथ इसका मीनिंग देखें, आई एम ऑलवेज़ मेकिंग दैट मिस्टेक। अगर फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलवेज़ लगाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो इसका ये एक एक्सीडेंट सा शो करता है कि एक हादसा सा हो गया। आई एम ऑलवेज़ मेकिंग दैट मिस्टेक, मुझसे हादसा हो जाता है, ठीक है। अगरचे इसके अंदर भी आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी कि वो काम ज़्यादा दफ़ा हो रहा है, टू ऑफन हो रहा है। फिर फिक्रा देखें थर्ड पर्सन के साथ, ही इज़ ऑलवेज़ वर्किंग, वो हमेशा काम कर रहा है। इधर भी थर्ड पर्सन के साथ हमने ऑलवेज़ लगाया प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये भी थर्ड पर्सन के साथ ऑलवेज़ लगाया प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है इसमें। ही इज़ ऑलवेज़ वर्किंग का मतलब इट मे और मे नॉट अनॉय द स्पीकर, हो सकता है कि ये उसको एक प्रेज वर्दी, यानी उसकी प्रेज़ कर रहा हो या उसको दाद दे रहा हो। ही इज़ ऑलवेज़ वर्किंग, वो खाली बैठने वाला नहीं है, वो तो हमेशा काम कर रहा है। तो हो सकता है कि ये स्पीकर को अनॉय ना करे। अगर तो आप इसका मीनिंग लेंगे प्रेज़ के मीनिंग में, आप दाद देने के मतलब में लेके जा रहे हो, तो आप कहोगे ही इज़ ऑलवेज़ वर्किंग, यानी वो खाली बैठने वाला नहीं है। ही इज़ नॉट आइडल, ही इज़ नॉट वर्क शर्कर, वो काम करने वाला है। ही इज़ ऑलवेज़ वर्किंग, वो काम कर रहा है, लेकिन इसमें भी काम टू ऑफन हो रहा है, लेकिन ये अनॉय नहीं कर रहा, तो ये फ़र्क है। अगला फिक्रा देखें, ही इज़ ऑलवेज़ रीडिंग। इस फिक्रे में भी थर्ड पर्सन इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑलवेज़। अगर आप कहोगे ही इज़ ऑलवेज़ रीडिंग, इसमें अ टोन ऑफ अप्रूवल है, यानी कोई बंदा अप्रूवल दे रहा है कि वो हमेशा ही पढ़ रहा है, भाई खाली बैठने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है। ही इज़ नॉट किलिंग हिज टाइम, ही इज़ ऑलवेज़ रीडिंग, वो हमेशा पढ़ रहा है, इसमें अ टोन ऑफ अप्रूवल है। सेकंड लास्ट सेंटेंस है, आई एम ऑलवेज़ रीडिंग। अगर आप ये कहो तो इसमें डेलिब्रेट एक्शन हो सकता है। ये देखो, ये थर्ड पर्सन के साथ या फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन के साथ आपने जब यूज़ किया आई एम ऑलवेज़ रीडिंग, मैं हमेशा पढ़ रहा हूँ, तो इट्स माई डेलिब्रेट एक्शन, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर कोई अनोयंस वाली बात नहीं है कि बंदा कोई नाराज़ हो जाएगा ये कहने के लिए। इसमें एक बंदा अपने आप में शौक में कह सकता है कि आई एम ऑलवेज़ रीडिंग, आई एम नॉट फ्री। माई डॉग इज़, जैसे कि किसी को कहे कि यू आर नॉट पेइंग हीड टू माई क्वेश्चंस, कह सकता है आई एम ऑलवेज पेइंग हीड टू योर क्वेश्चंस,
अब ये फिक्रा कहने के बाद स्पीकर जो लिसनर है वो नाराज़ नहीं होगा, या उसका ये मतलब नहीं लेगा कि ये तो कुछ ज़्यादा कसरत के साथ कोई काम कर रहा है। इसमें तो डेलिब्रेट एक्शन होगा और अप्रूवल वाली बात होगी। लास्ट सेंटेंस गोज, माई डॉग इज़ सिली, ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इन द रोड। इसमें ऑब्स्टिनेंसी शो होती है, यानी ये एक्शन जो है ये ऑब्स्टिनेट एक्शन है, स्टबन है। यानी माई डॉग इज सिल्ली, वो सिल्ली है, ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इन टू द रोड, यानी नो वन कैन स्टॉप दैट डॉग फ्रॉम गोइंग आउट इन टू द रोड। अच्छा, वो ऑब्स्टिनेट है, उसमें ऑब्स्टिनेंसी है, वो हठधर्म है, वो किसी की बात मानने वाला नहीं है, वो सिल्ली है। आपने देखा कि इस फिक्रे में भी एक थर्ड पर्सन, माई डॉग इज सिली, ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इन टू द रोड। इसमें क्या चीज़ शो हो रही है? इसमें ऑब्स्टिनेंसी शो हो रही है, इसमें ऑब्स्टिनेंट उसका लहजा आ रहा है कि वो बड़ा ज़िद्दी है और वो रुकने वाला नहीं है। मैं इसको सम अप करने लगा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ऑलवेज के साथ जब आप पर्सन चेंज करते हो तो मीनिंग में भी डिफरेंस आता है। थर्ड पर्सन के साथ आप इसका मीनिंग ये क्लियर ले रहे हो कि फ्रिक्वेंटली कोई काम हो रहा है, टू ऑफन हो रहा है। फर्स्ट पर्सन के साथ ऊपर थर्ड पर्सन, नीचे फर्स्ट पर्सन के साथ आप क्या कहते हो? एक्सीडेंट आपने शो करना कि हादसाती तौर पे ऐसा हो रहा है, मेरे साथ मिस्टेक हो रही है। ही इज़ ऑलवेज वर्किंग, ये किसी के लिए हो सकता है कि अनोय करे, किसी के लिए हो सकता है अनोय ना करे। अच्छा, मतलब मैंने कहा मेरे दोस्त को कि आओ यार चलते हैं काम करने के लिए, तो तीसरे ने कह दिया ही इज़ ऑलवेज वर्किंग, हमेशा ही काम कर रहा है, हमें टाइम ही नहीं देता, इस सेंस में अनोय कर रहा है। अच्छा, कोई बंदा पूछे कि क्या ख्याल है, किधर है वो तुम्हारा दोस्त? यार ही इज़ ऑलवेज वर्किंग। अब इधर दाद वाला एक दाद वाली टाउन है, इसमें अनोय वाला काम नहीं है, टू ऑफन उस सेंस में नहीं आ रहा कि उसको अनोय करेगा। ही इज़ ऑलवेज वर्किंग, ही इज़ ऑलवेज रीडिंग, अ टोन ऑफ अप्रूवल। यानी आपने देखा ये जो लफ्ज़ चेंज हो रहे हैं, लफ्ज़ के चेंज होने से ऑलवेज जब साथ आता है तो मीनिंग में एक स्लाइड सा डिफरेंस आ रहा है। ही इज़ ऑलवेज रीडिंग, अ टोन ऑफ अप्रूवल। आई एम ऑलवेज रीडिंग, इसमें डेलिब्रेट एक्शन है। इन द लास्ट सेंटेंस, माई डॉग इज़ सिली, ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इन टू द रोड। इससे आपको ऑब्स्टिनेंसी शो होगी, आपको लगेगा कि वो कुत्ता बड़ा ऑब्स्टिनेंट है, वो बार बार निकल के रोड की तरफ जाता है। आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी मच क्लियर। आप इसको एक दफ़ा और 2 दफ़ा सुनेंगे, 3 दफ़ा सुनेंगे तो आपको ये सारा इससे ज़्यादा प्रेजेंट कंटिन्यूस का और कोई इस्तेमाल नहीं है। ये जितना भी इस्तेमाल था मैंने इकट्ठा करके आपके सामने पेश कर दिया। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू।